प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर किस तरह से अपने वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं अपने बेटे बेटियों से। तो आज के जो हम वचन पढ़ेंगे कलोसियों पहले का 24, कलीसियाओं के लिए पौलुस का परिश्रम, किस तरह से कलीसियाओं का सेवक बना पौलुस। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूँ जो तुम्हारे लिए उठाता हूँ, और मसीह के कलेशों की घटी में उसकी देह के लिए अर्थात कलेसिया के लिए अपने शरीर में पूरी करता हूँ। हालेलुया। अगर हम 27 में पढ़ेंगे तो किस तरह से परमेश्वर अपने भेदों को अपने लोगों पर प्रकट करता है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञान हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है वह तुम में रहता है। तो आज जो मसीह के लोग प्रचार कर रहे हैं, अगर मसीह उनके अंदर ना हो तो वो प्रचार नहीं कर सकते। जैसे 28 में लिख रहा है, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चेतावनी देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि पौलुस इस वचन में हमसे किस तरह से वचनों के द्वारा बातचीत करी कि 24 में परमेश्वर के सच्चे सेवक इस बात पर आनंदित होते हैं कि उन्होंने मसीह और उनकी कलीसियाओं के लिए क्या कष्ट सहा। जैसे अभी हम मत्ती 5 के 11 और 12 में पढ़ेंगे कि किस तरह से लिख रहा है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। इसीलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो तुम मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदाएं करें और सताएं और झूठ बोल बोल कर क्या करें, तुम्हारा विरोध करें। तो ये सब प्रकार की बुरी बातें कहें तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आनंदित होना है, तुम्हें मगन होना है, क्योंकि उन्होंने पहले भी क्या करा था, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल होगा। इसलिए उन्होंने उन भविष्य वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। तो आज भी लोगों के साथ सताव है। अगर सताव के बिना मसीह प्रचार बेकार है। तो किस तरह से अगर हम प्रेरितों के काम 5:41-42 में जिस तरह से वचन में लिखा हुआ है कि किस तरह से इस पौलुस ने अपने वचनों के द्वारा बातचीत करी, अपने वचनों से खुदावन का प्रचार करा कि किस तरह से परमेश्वर हमारे। अगर हम रोमियो 5:3 में देखेंगे तो उसमें लिखा है, केवल ये नहीं कि वरन हम कलेशों में भी घमंड करें। तो जहाँ पौलुस कह रहा है कि हमें कलेशों में भी घमंड करना, हमें कलेशों में भी, चाहे अभी यहाँ देख रहे हो कि पौलुस जेल में है तो भी इस पत्र लिखते समय वो खुश है, आनंदित है। किस लिए कि वो मसीह के कारण दुख उठा रहा है, कि हमारी खातिर मसीह के द्वारा कष्ट सहना कोई कमी नहीं रह गई थी। उसने हमारे पापों को, पूरे भार को अपने ऊपर क्या करा, उठा लिया। क्रूस पर पीड़ादायक मृत्यु को सहा, उसका कष्ट सहना पूरा, परंतु पौलुस का दुख उठाना अभी तक पूर्ण नहीं हुआ था। उसे क्या कष्ट सहना था, अभी उसे और कष्ट सहना था। पौलुस ने कलीसिया मसीह की देह के लिए अधिक कष्ट सहा, जैसे पहला कुरिन्थियों 4:9 और 13 में, और दूसरा कुरिन्थियों 11:23-28 में। पौलुस ने कलीसियों से कभी मुलाकात नहीं की थी, केवल उनके बारे में कभी सोचा ही होगा, वह नहीं जानता था, तो अभी उसने उनकी खातिर भी कष्ट सहा। और हमें ये पौलुस के जीवन से कुछ सीखना चाहिए कि अगर हम मसीह के पीछे चलना चाहते हैं तो हमें उसकी खातिर दुख सहने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि मसीह यीशु में ईश्वरीय जीवन जीने के लिए इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को सताया जाएगा। पहला तीमुथियुस 3:12 में, क्या हम दुख सहने के लिए तैयार हैं? हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि हम इस जो क्या करते हैं विपत्ति और दुखों पर आनंदित हो सकें। कहना आसान है, लेकिन दुख के आने से पहले ही दुख कष्ट केवल हमारे शत्रुओं की ओर से नहीं आते, बिल्कुल प्रिय उन लोगों की ओर से आते हैं जिन्हें हम कलीसियाओं में अपने मित्र या भाई बहन या पौलुस की व्यक्तिगत अनुभव को कि ये पौलुस अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बता रही है। जैसे दूसरे कुरिन्थियों पहले 15 में लिखा है कि ये दुख अपनी ये कलीसियाओं में से आती हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए
कि हर एक लोग मसीह में इतना विश्वास ही नहीं है कि जो इतने दुख और कष्टों को सह ले, और जो दुख कष्ट को सहते हैं वो ही मसीह के सच्चे सेवक हैं। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। तो हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग आज सताए जा रहे हैं खुदावन, जितने लोग दुख उठा रहे हैं, जितने लोग दुख के साथ एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, हम आपके सेवकों के लिए प्रार्थना करते हैं पिताजी। छोटी बड़ी कलेशियाओं के लिए, सबके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन की उपास के दिनों में उनकी प्रार्थना करना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए खुदावन। हम सबकी समस्याओं को, जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं खुदावन, उनकी समस्याओं को आपके समीप रखते हैं खुदावन। आप उनकी परेशानियों को जानते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हम तो उनके लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उन्हें हर समस्या से आजाद करना प्यारे जो परमेश्वर, जो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधते हैं पिता। हम जो भी मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थी नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।